सबको थोड़ी देर के लिए प्रतीकात्मक प्राणायाम बता रहे हैं। बैठ जाएंगे सीधे। आज का मेरा विषय है मौत देने वाले रोग। क्या है विषय बोलो? किसी को मौत चाहिए कि जिंदगी? और मौत किससे आती है? मौत आती है कोरोना से। किससे आती है? कोरोना से। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता, आदमी मर जाता है। ऐसे ही देखते देखते ही ऐसे आदमी अभी बैठा बैठा दिख रहा था और थोड़ी देर में ऐसे मर गया। ऐसे पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुके, देखते देखते मर गए। किससे? कोरोना से। देखते देखते मर गए किससे? हार्ट अटैक से। देखते ही देखते मर गए ब्रेन फेलियर होने से। देखते ही देखते मर गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर होने से। बिना कोरोना के भी सांस रुक गया, खत्म। ऑक्सीजन कम मिला, खत्म। अंदर ही अंदर कैंसर पनप रहा था, पता ही नहीं लगा। ब्रेन ट्यूमर हो गया, किडनी में ट्यूमर हो गया, लिवर में हो गया, आंतों में हो गया, ब्रेस्ट में हो गया, और वो कैंसर ऐसे फटा। अरे कैंसर की तो बात छोड़ो, अंदर ही अंदर आंत्रपुंछ बोलते हैं उसको संस्कृत में, अपेंडिक्स अंग्रेजी में बोलते हैं। फटा, फट, मर गया। इधर ये एक गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर में ऐसे खीरे में जैसे बीज होते हैं ना, हजारों बीज होते हैं, ऐसे खीरे की तरह भर गई पथरी और ब्लास्ट हुआ, फट, और पूरे शरीर में जहर फैल गया, मर गया। हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते आधे घंटे में बोले ये तो डेड बॉडी है। गाल ब्लैडर फटने से मौत हो गई। चलो सांस लंबे भर लो, नहीं तो मरोगे। जो योग नहीं करेगा वो मरेगा, और जो योग करेगा वो तरेगा। न मरिष्यति न मर्ष्यति, वो मरेगा नहीं। मां भी भाई सर्वो वही तत्र जीवति घोर यत्र इदम क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायका। न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु, वो मरेगा नहीं। और कैसे मरते हैं लोग? मरने वाली बातें बताता हूं। और मरते हैं बीपी बढ़ने से। बीपी बढ़ गया, 200 हो गया, ऊपर का नीचे का हो गया 125, और फट गई दिमाग की नस, फट गई हार्ट की नस, फट गई किडनी की नस, ये हो गया काम बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से। अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी मौतें हुई हैं जिनको देख करके सुन करके मैंने आज का विषय चुना है। महाराष्ट्र की एक बहन ने फोन किया, बोले स्वामी जी मेरे परिवार को पूरे को कोरोना हुआ था, हमने योग किया, कोरोना खाया, हम ठीक हो गए, लेकिन मेरे पति को हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। हॉस्पिटल वालों ने ऐसा उसको इंजेक्शन लगाया, उसका हार्ट फेल कर दिया और हमारा पति मर गया। वो बेचारी रोए रोए। कल ही फोन आया, राजेश्वरी जो तमिलनाडु की प्रभारी अपनी, उसकी बहन योग की ट्रेनिंग ले रही थी, सब कुछ ठीक हो रहा था, अचानक उसकी थोड़ी शुगर डाउन हुई। डॉक्टरों ने ऐसा उसको ग्लूकोज चढ़ाया, 800 शुगर कर दिया, वहीं मार दिया हॉस्पिटल के अंदर। 800 शुगर कर दिया, हॉस्पिटल में मार दिया। मैं कह रहा था ना, 5, 10, 20 लाख का बिल बना देते हैं और मिलती है डेड बॉडी। कई बार कुछ लोग थोड़ी सी असावधानी भी करते हैं। अब देखो, इसलिए मैं कहता हूं योगी होकर के कर्मयोगी बनो। अपना कितना अच्छा बालक था। मैंने सेवा करने वाले पूरे देश में, दुनिया में लोग देखे, उसमें एक निष्ठ और सेवानिष्ठ कल उसकी अंत्येष्टि करते करते मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैं योगी और सन्यासी होकर के भी इतना उस बालक के प्रति करुणा की, बोलते बोलते कम से कम 20 बार मेरा घरा रूंधा होगा। योगेश इतना अच्छा बालक, उम्र 40 साल भी नहीं हुई, 5 साल का बच्चा है, 35 साल के करीब की उसकी धर्म पत्नी, और सारा परिवार बिलखता रोता। पुरुषार्थ पूरा करता था, सेवा पूरी करता था, लेकिन योग में ध्यान नहीं दिया। मैं अपने शिष्यों को भी बोलता हूं, बेटा सेवा खूब करो, साधना खूब करो, पढ़ाई खूब करो, कमाई खूब करो, खूब बड़े बड़े काम करो, लेकिन योग मत छोड़ो।
हार्ट अटैक हुआ रात को 1:30 बजे। बस चारपाई से उठा और बस पड़ गया। उठाया तो एक क्षण में शरीर ठंडा, कुछ था ही नहीं कि आगे कुछ किया जा सके। ऐसे होती है मौतें। इसलिए मैं आज इस विषय को लेकर के बोल रहा हूं और कुछ कह रहा हूं। भस्त्रिका प्राणायाम मैं कहता हूं जवानों को ऐसे 5 मिनट करना चाहिए। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। मैं तो करीब आधा 1 किलो पसीना बहा चुका हूं। ये जवानों के लिए है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको हर्निया है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको कमजोर है, उनके लिए नहीं। लेकिन जो जवान है, बच्चे हैं, उनको ऐसे करना है 5 मिनट तक। ऐसे जो बच्चे कर लेंगे उनको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। एक और बड़ी बात कह रहा हूं, जरा करो सब। रुक क्यों गए? कपालभाति नहीं करना, भस्त्रिका करो पहले। मेरे साथ साथ तो कर लेते और जैसे मैंने छोड़ा तो भी छोड़ देते। मुझे बोलना भी पड़ता है, क्या क्या करूं। तो सुनो, अगली बात बोल रहा। एक मैंने कल पतंजलि का जो अपना रिसर्च सेंटर है उसमें बैठ करके सारे मशीन लगा करके सारे इंडिया टीवी के माध्यम से, फिर आस्था पर भी उसको टेलीकास्ट किया। हमने सारे देश ने देखा। 3 खास बात बताना चाहता हूं। मैं वहां साइंटिफिक सारे इक्विपमेंट से लगा करके और साइंटिफिक एनालिसिस के साथ योग करने के लिए बैठा, तो घड़ी नहीं थी। तो मैंने ऐसे लड़के को बोला, मैंने कहा तुम 5-5 लड़के खड़े रहते हो, ये घड़ी नहीं रख सकते तुम? तो मेरे से जो दीपक है अपना आस्था का एडिटर, उस लड़के ने बोला, स्वामी जी आपने जोर से बोला इस बात को, आपका तो बीपी 10 बढ़ गया ऊपर। मैंने कहा अरे जोर से बोलने से बीपी बढ़ जाता। सारी मशीनें लगी हुई थी। तो मैंने लास्ट में एक गुस्सा करने की एक्टिंग करके देखी। ये फर्स्ट टाइम। आज तक मैंने खूब मेडिकल साइंस को इतना पढ़ा है, मैंने डॉक्टरों को पढ़ाया। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बोलते हैं, स्वामी जी हम जो एमबीबीएस की पढ़ाई एमडी की पढ़ाई कर रहे थे, वो उस समय की सारी बातें आपको सुनकर के ताजा हो जाती हैं, हम डॉक्टर आपसे सीखते हैं। इतना मैंने मेडिकल साइंस को पढ़ा है। ये 1-2 नहीं, सैकड़ों हजारों, मैंने 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की मीटिंग्स ली। इंडिया में भी ली है, इंडिया के बाहर मैंने यूके में, यूएसए में, कनाडा में, अफ्रीका में, सब जगह डॉक्टर्स के साथ में मैंने उनकी क्लासें ली है। और उन्होंने माना है कि योग एक अल्टीमेट साइंस है। भस्त्रिका, फिर कपालभाति करो लय के साथ, किसी को एक क्षण भी विश्राम नहीं। जो कपालभाति नहीं करेगा वो रोगों से तड़फ तड़फ के मरेगा। जो योग करेगा वही तरेगा, वही बचेगा। करो कपालभाति करो। अब सुनो, मैंने आर्टिफिशियल गुस्सा किया मात्र 20 सेकंड के लिए। और कैसे किया थोड़ा बताता हूं आपको। ऐसे वो सारे रिसर्च वाले लड़के खड़े हुए थे। मैंने कहा तुम 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए की सैलरी लेते हो, जरा होश नहीं है? कैसे काम करना है? इधर पढ़ा है, उधर पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। ऐसे थोड़ा सा बनावट। और फिर बाद में थोड़ा हंस भी लिया। और ये साहब मेरा बीपी हो गया 174 ऊपर का और 124 नीचे का। सुले पंडित जी, हाँ तुम भी पति पत्नी में कभी कभी गुस्सा करते हो। नहीं अच्छे है वैसे ये तो। हाँ पति पत्नी गुस्सा कर लेते हैं कभी कभी। किस बात के ऊपर? सास ससुर के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, देवरानी जेठानियों के ऊपर, और फालतू की बातों के ऊपर। 10 सेकंड मैंने गुस्सा, आर्टिफिशियल गुस्सा करके देखा। ऊपर का बीपी 174 और नीचे का बीपी 124। यदि ये लगातार बना रहे तो दिमाग के नसें फट जाएं और बाबा का भी हार्ट अटैक हो जाए या ब्रेन फेल हो जाए। आर्टिफिशियल गुस्सा करके देखा था। इसलिए ये फिर कल दीपक और वो प्रमोद, ये दोनों बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं। एक वो है हमारा वो चंदू, ओ ऐसे चिल्लाएंगे, इनके यहां कान में जो लगा उसकी आवाज मेरे तक आ जाती।
तो कल से सबने प्रतिज्ञा की, आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करेंगे रे, ये तो बड़ा खतरनाक है। ताली बजाओ इन सबके लिए। अरे स्वामी जी ये तो पता ही नहीं था, 10 सेकंड में ये तो 174 और थोड़ा और करते तो आप 200 पहुंच जाता और नीचे का 150। स्वामी जी ऐसे लोग मरते हैं। ये बीपी क्यों होता है आज मुझे पता लगा, कल पता लगा, मतलब ये ब्रह्म ज्ञान हुआ मुझे कि लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे गुस्सा करते रहते हैं और वो फिर बीपी पहले थोड़ी थोड़ी देर होता है, बाद में परमानेंट हो जाता है। तो बीपी बढ़ने का कारण नमक नहीं, मैं कई क्विंटल नमक खा चुका हूं, मुझे बीपी नहीं है। बीपी नमक खाने से नहीं बढ़ता, मिर्ची खाने से भी नहीं बढ़ता, बीपी बीबी से भी नहीं बढ़ता, बच्चों से भी नहीं बढ़ता। किससे बढ़ता है? गुस्सा करने से। अरे साहब गुस्सा, ओहो हो, क्रोधाग्नि, क्या है बोलो? क्रोधाग्नि से बीपी शूट कर जाता और आदमी मर जाता है। इसलिए बच्चों आज के बाद किसी को गुस्सा ना, ये बड़ा खतरनाक है एकदम। सुन ले पहलवान, तू भी बहुत गुस्सा करता है, इसलिए मरेगा किसी दिन, फिर फूकना पड़ेगा। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। कपालभाति करो, ये लगातार करो। गुस्सा करने से 200 तक बीपी ऊपर का नीचे का। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। आर्टिफिशियल गुस्सा करने से एक हमारा बाबा मर गया। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? मैं पूज्य तरुण सागर जी महाराज से मिला, मैंने कहा महाराज आप ये ना ये गुस्सा करके प्रवचन करना बंद कर दो। उनको नाम ही हो गया था कड़वे प्रवचन, उनके कड़वे प्रवचनों की किताबें भी छपी। मैंने कहा महाराज जो आप ऐसे ऐसे बोलते हो, मैं महावीर को अभी मैं नहीं करता मैं गुस्सा, आर्टिफिशियल भी नकल भी करूंगा तो मेरा भी मैं महावीर को मंदिरों से, मैं महावीर को ऐसे जैनियों से मैं गलियों में लाना चाहता हूं, उसको जैन धर्म को मैं जरा धर्म बनाना चाहता हूं। और फिर बीवी की बच्चों की कहानियां सुना सुना के फालतू की बातों में जोर जोर से चिल्ला चिल्ली करते थे। वो बाबा मर गया, मेरे बहुत प्रेम था उनसे, बहुत प्रेम था। मैं उनसे पता नहीं कितनी 5-6 बार मिला हूं, घंटों घंटों। और उनकी कई किताबों का भी मैंने खुद भी विमोचन किया। उनके जो शिष्य हैं वो भी मुझसे बहुत प्रीति करते हैं और आस्था पर उनके खूब प्रवचन भी खूब चलाए थे हमने। फिर अंतिम समय मरने से कुछ दिन पहले भी मैं उनसे मिला। मेरे से बोले स्वामी जी गड़बड़ होगी। मैंने कहा महाराज देखो आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया ना, ऐसे चिल्ला चिल्ली करके प्रवचन कर रहे थे। मैंने कहा ये तो जैन धर्म के वैसे भी विपरीत है, हिंसा हो रही है आपकी वाणी से और अपनी हिंसा हो रही है। मर गया वो बाबा जी, मर गए। और कैसी कैसी बीमारियां हुई, न्यूरो प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, और फिर पता ही नहीं लगा कैसे, मतलब ऐसे हालात में मरे। इतना संयमी जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, तपस्वी जीवन, लेकिन गुस्सा के कारण से मर गया। आर्टिफिशियल गुस्सा। इसलिए आर्टिफिशियल गुस्सा भी नहीं करना। रे राम, ये बड़ा खतरनाक है, इससे आदमी मर जाता है। और गम में आदमी मर जाता है। हमारे प्यारे लाल एक लड़का सेवा करता था शिविरों में, उसके परिवार में एक डेथ हुई, बेटा या पोता की। दादा को पता लगा, दादा भी साथ में फूकने पड़े दोनों। गम सह नहीं सका, मर गया गम में। खुशी में भी हार्ट अटैक होता है, इसके पूरे एग्जाम्पल्स हैं। ये कोई जब मैं आपको खाली कहानियां नहीं सुना रहा हूं। तो आदमी किससे मरता है बोलो? अति गम से। किससे होता है बोलो? अति खुशी से। अति कहते हैं ना आपा मत खो भाई, गांव के लोग क्या बोलते हैं? आपा मत खो। क्या बोलते हैं? आपा मत खो,
आप में, आपे में रहो, आपे में रहो मतलब स्वरूप में रहो, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अनपढ़ लोगों को भी योग दर्शन पता है। किस में रहो? आपे में रहो, आपा मत खो। कपालभाति करो। अरे आप तो बैठ गए भाई, चुपचाप नहीं बैठना, आराम हराम है। अति गम से, अति खुशी से, गुस्से से। और जो नाराज होते हैं ना, नाराज होते हैं, अरे साहब कुछ तो इतने एक शब्द बोला जाता है, तुनक मिजाज होते हैं, ऐसे बोलते हैं, कहां और एकदम मुंह करते ही ना पूरी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ए बच्चों सुन लो, खाना आया, मैं नहीं खाता, अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा ऐसा बना दिया, ये मैं अष्टाध्यायी याद नहीं करता, ये क्या क्या करता है? अरे हूं तेरी तो हूं है, तेरी हूं निकलने वाली है। कभी भी ये एक एक क्षण, ये साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है, मशीन कभी झूठ नहीं बोलती है। आदमी तो लुका छिपी बहुत करता है, और उसमें जब चेंज आते हैं ना, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे ना, कभी भी आप गुस्सा नहीं करोगे, कभी भी नाराज नहीं होगे, और तुनक मिजाज तो होगे ही नहीं। अब तुनक मिजाज का पूरा अर्थ तो हमको पता नहीं, लेकिन भाई जो तुनक मिजाज होता है ना, फिर जीवन भी बर्बाद, घर भी बर्बाद, काम भी सब खराब, और फिर अंततः मौत मिलती है छोटी छोटी बातों से। इसलिए फिर सुनो, जो सुबह उठ करके एक बार पसीना नहीं बहाएगा ना, सुनो क्या क्या होता है उसके अंदर शरीर में। उसके शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाती है, ब्रेन में, हाथों में, पैरों में, लीवर में, किडनी में, आंतों में, यूट्रस में, ओवरी में, प्रोस्टेट में, पेनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में पथरी, फिर गांठ, फिर ब्रेस्ट में गांठें हो जाती हैं। जो प्राणायाम नहीं करता उसके शरीर में क्या हो जाती है बोलो? और उन गांठों में क्या हो जाता है बाद में? कैंसर। क्या हो जाता है बोलो? उसको बोलते हैं एक बिना ट्यूमर, बिना कैंसर वाली गांठ को बेनाइन ट्यूमर क्या बोलते हैं बोलो? और जो ट्यूमर वाली होती है, जो कैंसर वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं बोलो? दिस इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हाँ, ये आप भी सीख लो थोड़ी थोड़ी। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या बोलते हैं बोलो? मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर गांठ, सिस्ट। कपालभाति करो, नहीं तो गांठ बनेगी अंदर ही अंदर और पटाखा फूटेगा और मर जाएगा। कपालभाति नहीं करेगा वो कैंसर होके मरेगा, हार्ट अटैक होके मरेगा। या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है, और फिर मर गया। कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब एलडीएल, ये सब जमा हो जाते हैं, मर जाता है। मोटा देखो, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मौत नहीं देती, जैसे बहुत से मोटे मोटे आदमी देखे मैंने, और एक तो साधु ऐसे हैं 2 क्विंटल के, 4 चेले लगते हैं उठाने में, मरे नहीं लेकिन अभी, क्योंकि अंदर वो हार्ट में ये सब जमा नहीं हुआ होगा। जो भी कुछ भगवान कुछ को प्रारब्ध में भी अच्छा शरीर दे देता है, लेकिन उसके ऊपर हम अत्याचार करते हैं, अलग बात है। सुनो, मरते हैं हार्ट अटैक होकर के, ब्रेन फेलियर होकर, लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से। इतना बड़ा श्वास होना चाहिए, कुछ का तो सांस इतना आता है। चिड़िया हो क्या? छोटी सी चोंच, इतना नहीं। बोलो स्वामी जी आप तो ऐसे ही फुफकार मारते हो, कान के पर्दे फट जाए। ऐसे मारा करो फुफकार। यस कुछ तो मैं देखता हूं, करीब 80-90% लोगों की यही हालत है, इतना सांस ले पाते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में
500 ml ऑक्सीजन लेते हैं। कितना? डीप ब्रीदिंग में 5000। कितना बोलो? नॉर्मल ब्रीदिंग में जिनका मध्यम बल है वो 1000 ml, और जो डीप ब्रीदिंग करते हैं 10,000 ml। ये जो मैं सांस ले रहा हूं ना, ये 10,000 ml ऑक्सीजन इनटेक वाला ब्रीदिंग प्रोसेस है। करो ऐसे, फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं होगी। ये है छोटी सी बात, ये बहुत जोरदार काम है। बीपी शुगर सब नॉर्मल, ऐसे मर रहे हैं लोग। ओहो, इसलिए मैं किसी को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। एक तो भस्त्रिका जो जवान है उनको तो तेजी से करना है, जिनका मध्यम बल उनको मध्यम गति से, और जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, अस्थमा के रोगी, हर्निया के रोगी, कमजोर हैं, उनको ऐसे। लो इम्यूनिटी वाले भी मर जाते हैं। अरे मच्छर मार देता है। मच्छर कितना सा? छोटा सा। मुझे हजारों मच्छरों ने काटा है, हजारों। कितने? लेकिन मैं तो नहीं मरा। और छोटा सा मच्छर काटा, उसका प्लेटलेट घटा, डेंगू वाला, चिकनगुनिया वाला, और मर गया। मच्छर मार देता आदमी को। बताओ, कहते ना कीड़े मकोड़ों की, मच्छरों की मौत मरोगे। मच्छर की मौत मर रहे हैं। तेरे चलो ऐसे करो कपालभाति। जो कपालभाति नहीं करेगा किसकी मौत मरेगा? मच्छर की मौत मरेगा। बताओ। पहली बात तो यह है कि मरना है तो वीरों की मौत मरो। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, छत्रपति शिवा की तरह, या तो योगी की मौत मरो। वो तो सबको आनी है, लेकिन 100 साल से पहले मत मरो। मच्छर की, मच्छर से मर रहा है। डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले मच्छर ने खा लिया। कोरोना की मौत मर रहे। कोरोना एक छोटा सा जीव है, इतने बड़े मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सबसे शक्तिशाली रचना है। ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। वी आर द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट अल्टीमेट पावरफुल सोल्स। सबसे शक्तिशाली आत्मा, सबसे ज्ञानवान आत्मा, सबसे प्रज्ञावान आत्मा है। और हम कोरोना से मर रहे हैं, मच्छरों से मर रहे हैं। 2 तरह की बीमारियां कही जाती हैं, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज। इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक से दूसरे को फैल जाती है। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो एक तो ये प्राणायाम करना है ऐसे, और ये जवानों का ऐसे ही करना है। और इससे कितनी किलो कैलोरी बर्न होती है? 1 मिनट में 10,000 किलो कैलोरी। क्या जबरदस्त एनर्जी एक्सपेंडिचर का इससे कोई बेस्ट तरीका नहीं। प्राणायाम इज अल्टीमेट, योगा इज अल्टीमेट। एक्सरसाइज बोलो, उसको मेडिटेशन बोलो, अल्टीमेट मेडिटेशन बोलो, लाइफस्टाइल बोलो, योग इज अल्टीमेट। क्या बोला? योग इज अल्टीमेट। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति भी ऐसे। 1 मिनट में 200 ब्रेथ रेट, 200 पल्स रेट। ये मैंने अपना किया हुआ है, सब साइंटिफिक रिसर्च के साथ बोल रहा हूं। 200 ब्रेथ रेट, 200 पल्स रेट। और नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए? 60। कितना होना चाहिए बच्चों? अब तुम्हारा चेक करूंगा, और जिनका 60 पल्स रेट नहीं होगा उनको सबको यहां से भगाऊंगा। सब लाचार बीमार ऐसे इकट्ठे हो रखे। तुम नहीं हो? दुनिया में ऐसे पागल भरे पड़े। जिसका पल्स रेट 60 होगा वही पतंजलि में रहेगा,
जिसका हार्ट रेट, पल्स रेट 60 और ब्रेथ रेट योग के समय 200 और वैसे 7। मेरा 7 है योग करते, जब मैं सामान्य बैठता हूं तो मेरा ब्रेथ रेट है 7। ब्रेथ रेट कितना मेरा? 7। और योग के समय कपालभाति में 200 ऐसे। और हार्ट रेट मेरा 63 है। कितना है मेरा हार्ट रेट? 63। और दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े जितने भी दौड़ धावक हैं, पर्वतारोही, उनका ऐसे ही होता है। करो 200 वाली स्पीड से करो। फार्मूला 1 रेस पसंद है बच्चों को तो। ए बाबू ऐसे ऐसे मत कर, मटकाने वाला नहीं, भटकाने वाला नहीं, खाली बेली डांस होगा। आजकल बेली डांस ही होता है, ये बेली डांस ही तो है। ऐसे कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, चलो करो। और HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, 5 सेकंड के अंदर मेरा हार्ट नॉर्मल हो जाता है। 200 पल्स रेट से कितना आ जाता है? 60 विद इन 5 सेकेंड्स। ऐसा आपका शरीर इंद्रियों और मन का अभ्यास ऐसा होना चाहिए। 5 मिनट में लौटाओ। किसी किसी को तो 2 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं अपने स्वरूप में लौटने से। मैं बोलता हूं बेटा नॉर्मल हो जा। तो स्वामी जी आप तो ऐसे बोलते रहते, ऐसे नॉर्मल थोड़ी हुआ जाता है। धत तरीके, ये कोई बात हुई? चलो करो। 5 सेकंड में अपने स्वरूप में लौटाओ। और मैं लौटता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। जो मैं नहीं करता वो आपसे नहीं करता। संसार में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, चैलेंजेस आर एवरीवेयर। यू कैन नॉट डिनाई दीज। ये आप इनको नजर, ये इनको आप हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, रहेंगे। इन सब के बीच में ही जीना है। तो अनुलोम विलोम करो। आज मौत देने वाले रोगों के साथ में यह भी बता रहा हूं, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटाओ। क्या बोला? योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था। अपने आपा में लौटाओ, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में लौटाओ। अपना आपा नहीं खोना। अपना आपा खोगे तो रोगे, पछताओगे, मरोगे। अनुलोम विलोम। भ्रामरी एक क्षण में नियंत्रित कर देता है। चलो लंबा गहरा श्वास, उद्गीत, पूरी शांति से, एकाग्रता से, श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से, भगवत शरणागति के भाव से। ओ
लंबा गहरा श्वास भरें बीच में। मौन हो जाते, एक क्षण में शांत होने का अभ्यास करें, एकाग्र चित्त होने का अभ्यास करें, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करें। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं उस ईश्वर की संतान हूं जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार है, सब जीवन जगत के कर्ता नियंता आश्रयदाता। मैं पूरी तरह से निर्भय हूं, निश्चिंत। मैं आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता ऋषि ऋषिकाओं की संतान। मैं भारत माता धरती माता की माता को मैं पुत्र प्रति। ऐसे अपने स्वरूप में ठहर जाते, हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में मन को टिका करके एकाग्र चित्त हो जाते, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, एक क्षण में ही ध्यान हो जाता है। बस फिर इसकी निरंतरता बनी रहे। ऐसे ये तो प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा बताया। अब सब खड़े हो जाएंगे। ध्यान के समय मेरा देखा मैंने ब्रेथ रेट 1 से 2, कितना? 1 से 2, और नॉर्मल, उसमें नॉर्मल ब्रेथ रेट 7 से 8। एक आदमी के कितने श्वास चलते हैं नॉर्मली? 16 श्वास चलते हैं। कितने चलते हैं? तो मेरी डबल उम्र तो ऐसे ही हो गई। हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। ध्यान के समय 1 से 2, और व्यायाम के समय ब्रेथ रेट कितना? 200। प्राणायाम के समय कितना बोलो? 200। चलो स्टार्ट करो जॉगिंग, पहला अभ्यास। अब 200 ब्रेथ रेट वाला करवाते हैं, रिग्रेसिव एक्सरसाइज। हाँ, जो ऐसे नहीं करते वो मरते, फिर फटाफट मरते। ये फट गया, वो फट गया। ये करो सब। अब ऐसे योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, आसन, इसमें दोनों चीजें, गति भी है विश्राम भी है। तो पहले तो गति पूर्वक व्यायाम करते हैं, फिर विश्राम पूर्वक आसन करते हैं। उसमें एक आसन में 1 मिनट तक स्थिरता पूर्वक करते हैं। ऐसे तो लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा पसीना जब तक नहीं बहे, एक बार चाहे दौड़ के बहा लो, चाहे खेल के बहा लो, या योग में बहा लो, एक बार तो पसीना बहाना पड़ेगा। जो पसीना नहीं बहेगा वो गया काम से, वो मरेगा। जो पसीना नहीं बहेगा वो मरेगा। हाँ, इसलिए
लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पहला, ये दूसरा। अब देखो घड़ी देख करके 10 मिनट में तुम्हें पसीने में तरबतर नहीं कर दिया तो मेरा नाम स्वामी रामदेव जी। चलो स्टार्ट। बोलो भारत माता की वंदे। लंबे लंबे श्वास, फास्ट। हाँ अब ये बीमारों के लिए नहीं है, बीमार धीरे धीरे करें, कभी बीमार लुढ़क जाए। हाँ ये मेरा वाला स्टाइल है। बीच में एक भी रुकेगा नहीं। हे बाबू उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। उठ मनुष्य योग कर, सकते हैं। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे। योग जो करे मनुष्य काल से भी ना डरे। हो धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे। योग जो करे मनुष्य काल से भी ना डरे। पूर्वजों का ज्ञान है ये इसका सदुपयोग कर। पूर्वजों का ज्ञान है ये इसका सदुपयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। क्या देव जी पास आने पर फिर भीड़ ज्यादा हो जाए। लंबे लंबे और बल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ होगा ये शरीर। स्वस्थ होगा ये शरीर। तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर। मन की भी मिटेगी पीर। बल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ होगा ये शरीर। तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर। विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर। विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर।
अभ्यास से 1 मिनट में सब कर। बहुत कुछ करना होता, 10 बार आरोग्य शांति शक्ति भक्ति योग में उद्योग है। आरोग्य शांति शक्ति भक्ति योग में उद्योग है। अवसाद रोग शोक से भरा ये व्यसन भोग है। आरोग्य शांति शक्ति भक्ति योग में उद्योग है। अवसाद रोग शोक से भरा ये व्यसन भोग है। ले ऋषि का व्रत अभी तू हर प्रमाद छोड़कर, ले ऋषि का व्रत अभी तू हर प्रमाद छोड़। अरे उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग का प्रयोग कर, योग का प्रयोग कर। 25 बार से पहले बीच में रुकना मना है। लंबा श्वास, पीछे गए तो श्वास, अंदर आगे झुके तो श्वास बाहर। उठ जाग भारत, जागने आलस से निद्रा। हम मत सो नींद में, बहुत दिन हो गए ऐसे। चलो करो सब। उठ जाग भारत जाग रे। उठ जाग भारत जाग रे। आलस निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे। आलस निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा। जागेगा तेरा भाग्य रे। जाग भारत जाग रे। आलस निद्रा त्याग रे। कितनी बार करना है? 25 बार। छलांग लगा के ऐसी छलांग लगाओ 3 कदमों में सारी दुनिया ना। कमजोर कमजोर आत्माएं वो ऐसे ऐसे टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान व शान में। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान व शान में। नवयुग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में। तू अपने हिंदुस्तान में उठ जा
वादा किया था 5 ही मिनट में बाहर। अब 25 बार वो भी तो करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। चलो अब 25 बार करके कितनी बार लगाना है? 25 बार से पहले कोई रुकेगा? ये तुम्हारे शौर्य की परीक्षा है, ये तुम्हारे वीरत्व की, तुम्हारे मातृत्व की, तुम्हारे पुरुषत्व की, पौरुष की परीक्षा। चलो जमा दो पंजा। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। पूरा नीचे पूरा ऊपर है। जो थक गए हो वे 2 बार करके कर लेना। कितनी बार करना है? 25 बार। अब बाहर की ओर रुकना नहीं, ऐसे मजबूत बनाना है तुमको। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तू जग हृदय सम्राट बनकर, अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य लेना त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य लेना त्याग रे। 10 करके 12 करके 12 करके 2 बार कर लो। बीच में डंडी नहीं मारेगा कोई भी। कितनी बार करना है? और 25 बार ना हो एक बार में तो, एक राउंड में तो 2 बार राउंड भी कर लो। लेकिन अभी 12 का ही राउंड हुआ था, अब 12 का दूसरा राउंड होगा। चलो अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। बनी बात? पसीना आया? पूरा सारा जमाना देख रहा है तो चारों तरफ से टपक रहा है। जो पसीना नहीं बहाएगा वो कामचोर हरामखोर कहलाएगा। चलो अबे सुबह उठ करके हनुमान जी को याद किया करो, रामकृष्ण शिव को याद किया करो, महर्षि दयानंद जी को याद किया करो, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती को याद किया करो। वो कमजोर थी तो बोलो पवन सुत हनुमान की जय, महर्षि दयानंद की जय। चलो 25 बार करो, चाहे 1 बार में कर लो चाहे 2 बार में। लंबे लंबे श्वास। और जो कमजोर प्राणी है ना वो ऐसे कर लो। ये विकल्प दे रखा। चलो कर लो पंडितानी जी,
हजमाल के खीर मार रखी है, ऊपर नीचे है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल जान। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। रामदूत तुम लित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। और सुनो, बहुत सुंदर शरीर बनाना है, सीधे लेट जाओ। अर्धलासन 50 बार करना है, फिर पादवृत्तासन 50 बार, फिर द्विचक्रिकासन 50 बार, और कोई रुकेगा नहीं, तुम्हें तुम्हारी कसम। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समान। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम रोयस गावे, हस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीता, नारद शारद सहित येता। यम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकता वो एक एक से कर ले, लेकिन रुकना नहीं है। राम मिलाए राम पद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण मोना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु। ले ल्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि। चल लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी। सरना तुम रक्षक का, हे को डरना। पादवृत्तासन, दोनों पैरों से एक से जो जो करो। कांपते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। दोनों पैरों से एक एक से करना। पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नौ सै रोग हरे सब पेरा, जपत निरंतर हनुमत वेरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह बड़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सब। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडे, पवन तने संकट हरण। मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये 50-50 बार हो गया, आप 50 बार ये कर रहे हैं। चलो 6 पैक बनाने ना, चलो ये करो। आप पश्चिमोत्तानासन, माथा घुटनों से लगाओ, फिर पीछे चले जाओ। चलो कार्यक्रम लगातार चलने दो ऐसे। ये हमारे व्यासदेव जी ने बना रखे 6 पैक। हाँ, लंबे लंबे श्वास करो। कुछ तो पड़े हुए ऐसे मगरमच्छ की तरह। उठो मगरमच्छो, न तो मच्छर काट जाएंगे और बेमौत मर जाएंगे। आगे पीछे ऐसे पूरा 50 बार, 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। खाली हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। कुछ हनुमान जी की तरह बलवान नहीं बनते। गुटखा खाते रहते, बीड़ी पीते रहते, सिगरेट पीते रहते हैं, सुबह पड़े पड़े पादते रहते हैं, योग नहीं करते। हाँ, एक तरफ से पत्नी, दूसरी तरफ अपने पति से ऐसा बमबारिंग होती है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। ये कार्यक्रम गलत है। माता पिता बच्चे गुरु चले छोड़ रहे हैं अपान भाई, ये कार्यक्रम नहीं चलेगा। चलो आगे पीछे पूरा 100 बार जमने दो कार्यक्रम पूरा। आज 50 बार तो करवा के ही छोड़ना है। है आर्य जनो प्रणवीर बनो, दिल से कर्तव्य निभाना। संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। आलस्य त्याग पढ़कर देखो, आलस्य त्याग पढ़कर देखो, अपना इतिहास पुराना। संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। है आर्य जनो प्रणवीर बनो, दिल से कर्तव्य निभाना। संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। चलो बैठो। और 100 बार ये चलेगा, बैठ के आराम नहीं करना। आज 1 किलो पसीना बहाना। कुछ भाइयों ने तो 1-1 किलो बहा दिया ईमानदारी से। करो। ऋषि दयानंद ने विष पीकर हम पर उपकार किया था। हरिओम 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 हरिओम। जब आर्य समाज बना करके
प्रकाश दिया था, सत्यार्थ प्रकाश दिया था। और कहा सदा सन्मार्ग पकड़ दृढ़ता से पाँव बढ़ाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। आलस्य त्याग पढ़कर देखो अपना इतिहास पुराना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। थक गए हो तब भी करना है, जब तक मैं मना नहीं करता हूं। चाहे हाथ पैर बोले स्वामी जी उठ ही नहीं रहे, तुम अभी साथ नहीं निभाओगे तो जीवन भर क्या आप साथ दोगे? स्वामी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। पीछे देखा तो रास्ता साफ है, कोई मिला ही नहीं। थे लेख राम से धर्मवीर, श्रद्धानंद से बलिदानी। हरिओम 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 हरिओम। थे लेख राम से धर्मवीर, श्रद्धानंद से बलिदानी। पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत, हंसराज गुरु ज्ञानी और हंसराज गुरु ज्ञानी। जिनके तप त्याग महायश का करता गुणगान जमाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। जिनके तप त्याग महायश का करता गुणगान जमाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। समझो तो हाथ ऊपर ही नहीं उठा। चलो आ जाओ, अब करो बटरफ्लाई। वापस ही ना, ऐसे बनेगा विश्व आर्य। खाली मंत्र पढ़ने से नहीं बनेगा, मंत्र तो पढ़ने ही है। मंत्र में जो लिखा वो करना है। इंद्रम वर्धन्तो अपतुरः किण्वन्तो विश्वा अपघ्नन्तो। अपने आप को तो आर्य बना लो। विश्वम आर्यम का अर्थ अपने आप को समग्रता से, आर्यत्व से, दिव्यता से भर डालो, तब बनेगा विश्व आर्य। खाली भजन गाते रहते हैं और कुछ खाली दंड बैठक लगाते रहते हैं। दंड बैठक भी लगाना है, भजन भी गाना है, मंत्र पाठ भी करना है, सब कार्यक्रम एक साथ चले। बच्चे बूढ़े नर नार सभी जितने परिवार हमारे, हरिओम हरिओम हरिओम। बच्चे बूढ़े नर नार सभी जितने परिवार हमारे, सब कौम ध्वजा कर में लेकर विचरे सारे के सारे, विचरे सारे के सारे। एक पथिक मंजिल सबकी, सबका ही एक निशाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। है आर्य जनों प्रणवीर बनो, दिल से कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। आलस्य त्याग पढ़कर देखो अपना इतिहास पुराना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। दृढ़ता से पाँव बढ़ाना, संसार को आर्य बनाना। दृढ़ता से पाँव बढ़ाना, संसार को आर्य बनाना। अब जो ऐसे योगाभ्यास कर लेगा वो कोई रोग से मरेगा, वो बुढ़ा होगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तब ये ऋषियों की उक्ति, ऋषियों का संदेश साकार होगा। जब हम ऐसे योगाभ्यास करेंगे तब कोई रोगों से नहीं मरेंगे, सब मृत्युंजयी होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, युवा रहेंगे, सदा योग, सदा खुशी,
प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता जीवन में रहेगी। ऐसा योग तत्व है। फिर अलग अलग रोगों के लिए 5, 10, 20 आसन हमने बता रखे हैं, वो कर लेंगे। योग, आयुर्वेद और जो वैदिक सात्विक आध्यात्मिक जीवन पद्धति अपने पूर्वजों ने बताई है, सुबह जो इसको अपनाएंगे, सुबह सूर्य की धूप में, जैसे हम सूर्य की धूप में भी बैठे हुए ना, ऐसे 45 मिनट जो बैठ करके योगाभ्यास कर लेंगे, 1 घंटा योगाभ्यास कर लेंगे, उनके शरीर में विटामिन डी, विटामिन B12, किसी भी प्रकार की फिजिकल डेफिशिएंसी, कोई मेंटल डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये है योग की महिमा, आयुर्वेद की महिमा, सात्विक आध्यात्मिक ऋषियों की जीवन पद्धति की महिमा, भारतीय जीवन पद्धति की महिमा। इसको सब अपनाएं और औरों को भी बताएं। आइए अब इसकी पूर्णाहुति करते हैं, और जो सुबह नहीं जागते वो मेरे साथ जाकर के सुबह ध्यान किया करें। अभी भी ध्यान का अभ्यास आपको थोड़ा सा करवाएंगे इसके बाद, और फिर पूज्य आचार्य वाक्शन जी से आयुर्वेद दर्शन, और फिर इंडिया टीवी पर कोरोना और कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं। इस संसार को एक एक रोग से बचाने के लिए हम रोज पुरुषार्थ कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस संसार को रोगों से मुक्त करना है, सब प्रकार की व्याधियों से, सब प्रकार की बीमारियों से, बुराइयों से, हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, दुख से, दरिद्रता से, दीनता से, सब प्रकार की आपत्तियों से, विपत्तियों से मुक्त करना, और सबको सब प्रकार की दिव्यता से, देवत्व से, आर्यत्व से युक्त करना, यही तो है हमारा लक्ष्य। सबके जीवन में योग से पूर्णता, दिव्यता प्राप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।